परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से श्री द्वारिकाधीश भगवान मथुराधीश भगवान की परम कृपा से यमुना मैया की कृपा से हम आप सब लोग जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में अविराजित होकर के श्रीमद् भागवत भागीरथी की सप्ताह कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। लॉयंस क्लब मथुरा के तत्वावधान में अपने जीवन की प्रथम कथा द्वारिका में की थी और उसके बाद में भारत में विदेश में एक कथा करने गए थे बीच में, फिर उसके बाद भारत में दूसरी कथा हमने मथुरा में जन्मभूमि में की थी। तिथि भी याद होगी मुझको, 10 मार्च 2016 जन्मभूमि में कथा हुई थी और हमारे जीवन की दूसरी कथा थी और मथुरा में पहली कथा थी। अब मथुरा में दूसरी कथा यहां हो रही है। आप सब लोग बड़भागी हैं। जन्माष्टमी से लेकर के राधाष्टमी पर्यंत ये 15 दिवस बड़े अद्भुत माने जाते हैं और इन शुभ दिनों में वैसे तो हर दिन मंगल है जिस दिन आपको कथा सुनने को मिल जाए, वो हर दिन मंगल है, हर दिन शुभ है जिस दिन आपको ठाकुर जी के समीप जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। वो हर दिन आनंददायी है जिस दिन ठाकुर जी चित्त में विराजमान हो जाएं। परंतु फिर भी एक समायोजन के रूप में, एक संग्रहित सब लोगों के उपस्थिति के रूप में ये 7 दिन हमारे लिए बड़े अद्भुत हैं, बड़े आनंददायी हैं। और भैया बात अद्भुतता या बात की है कि दुनिया में बड़े बड़े सेठ कथा करामें, बड़े बड़े साहूकार कथा करामें, बड़े बड़े भक्त कथा करामें, पर ब्रजवासी कथा करामें, ये आनंद की बात है। आप सब लोगों से एक दो विनती हम कर देंगे पहले दिन ही, आज ही। पहली विनती तो यह है कि कृपा करके आप सब लोग, आप सब भी ब्रजवासी, हम भी ब्रजवासी, ब्रजवासी ब्रजवासी मिल रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो एक वाक्य कहते थे, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान पूर्वक सुनो। हमारे नाना जी कहते थे, हमारे नाना जी कहते, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात, और ब्रजवासी ते ब्रजवासी मिले छायो रंग अपार। ब्रजवासी ब्रजवासी मिल जाए महाराज, फिर तो आनंद ही अलग है जाए। तो ये ब्रजवासी और ब्रजवासी को मिलन महोत्सव है रो है। वक्ता भी ब्रजवासी, यजमान भी ब्रजवासी, श्रोता ब्रजवासी, गावे वारे ब्रजवासी, बैठे वारे ब्रजवासी, खावे वारे ब्रजवासी, सब ब्रजवासी। तो एक प्रकार से 7 दिन आज से लेकर के और 10 तारीख पर्यंत यही मानो कि श्री ठाकुर जी ने ये पंडाल रूपी गिरिराज पर्वत उठाए और हम सब यहाँ के नीचे खड़े हैं। और देखो पीछे स्वरूप भी श्रीनाथ जी ही हैं, वही भाव में ही खड़े हैं। क्योंकि गिरिराज ठाकुर जी ने जब धारण किया तो कोई भार को थोड़े ही, वो सब ब्रजवासी खड़े नीचे। तो ब्रजवासी ब्रजवासी इनको मिलन है रो भैया। ब्रजवासी वैसे कोई की ना माने, लेकिन फिर भी कह दूं मैं,
ठाकुर जी की ना मानी तो और कौन की कहां मानेंगे। कथा प्रारंभ होगी 3:30 से 4 बजे के बीच में। हम कभी भी आ सकते हैं, 3:30 के बाद में कभी भी पदार्पण हो सकता है हमारा, हम 3:30 बजे भी आ सकते हैं। तो आप लोग उससे पहले ही आकर के बैठ जाना, पहला नियम। पालन तो कोई करेगा ना, फिर भी बता दे रहा हूं। दूसरा नियम, एक हम सब की जेब में एक पिशाचनी बैठी है, को नाम है कर्ण पिशाचनी। क्या नाम है? हाँ, ये कर्ण पिशाचनी जो हैं, इनको आप कृपा करके जितनी देर कथा चले उतनी देर इनको विश्राम मोड में, इनको थोड़ी देर आराम करने दीजिएगा। वैसे तो दिन रात ये हमारे संगी रहे, इनके बिना हमारा कोई काम नहीं हो, पर यहां पर यदि आपने उसका प्रयोग किया, देखो एक बात हमारी सुनो, कथा में और कोई विघ्न है ही नहीं, कथा में और कोई पाप है ही नहीं, कथा में और कोई अपराध है ही नहीं। कथा में केवल एक ही अपराध है, व्यास बोल रहे हैं और हम ध्यान कहीं और लगा के बैठे, यही अपराध है बस, और कोई अपराध नहीं। तो इसलिए दूसरा नियम यह है कि जो आपके आधुनिक यंत्र हैं उनको व्यासपीठ पर व्यास विराजमान हो जाए, ये हमारी नहीं, कहीं भी कथा में जाओ वहां ये नियम होना चाहिए, उसको विश्राम मोड में भेज दीजिए। तीसरा नियम यह है कि आपस में वार्ता करना ये अलाउ केवल 7 बजे के बाद है। आपको कथा में जितना हो सके ध्यान पूर्वक आप एक एक शब्द श्रवण कीजिए। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि कथा वक्ता अध्ययन करके नहीं सुनाता, श्रोताओं के मुखमंडल की आभा प्रभा कथा बुलवाती है। श्रोता का मुखाकृति जैसी होगी, श्रोता के भाव जैसे होंगे, श्रोता के मन में जो संशय जिज्ञासा उसके मस्तिष्क में चल रहा होगा, वैसी कथा होती चली जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक और बड़ी प्रसन्न भाव से कथा सुनिएगा। चौथा नियम यह है, कोई कीर्तन आवे, कोई भजन आवे, या हम कोई पद गावें, तब आप इमरजेंसी हो तो ही उठ के जाइएगा, नहीं तो मत जाओ। कथा के बीच में बिल्कुल मत उठो, प्रवचन चल रहा हो उस बीच में मत उठिएगा। अगर उठ के जाना है, बहुत जरूरी कुछ काम है या कुछ ऐसी अव्यवस्था है कि नहीं जाना ही पड़ेगा, तो फिर प्रतीक्षा करो, ये जब गाएं तब हम जाएं। लेकिन हमारी एक बड़ी बुरी आदत है, कई बार तो 4 घंटा निकल जाए हम काम ही ना आए। अगर आपको कोई बहुत तगड़ी इमरजेंसी हो तो फिर पहले ही सब कार्य अपने निपटा करके बैठना।